इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद के डी चौक पर आवाम की बड़ी तादाद जमा, इंसानी हाथों की जंजीर बनाई गई। दफ्तर खारजा में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तकरीब मुनक्किद। वजीर आजम की हिदायत पर कश्मीर आवर डे मनाया गया। चारों सूबों में रैलियां निकाली गईं। यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाने वालों से खिताब। बोले, आलमी मीडिया को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम नजर नहीं आ रहे। 27 तारीख तो वो मनहूस दिन है जिस दिन भारत ने मकबूजा कश्मीर पे कब्जा किया। 27 को सारी दुनिया में यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता है। हमने फैसला किया है 27 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान में कश्मीरियों के साथ यकजहती का मुजाहरा किया जाएगा। हुकूमत का 27 अक्टूबर यौम स्याह के तौर पर मनाने का ऐलान। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 27 अक्टूबर वो मनहूस दिन है ये धरना सियासत के मकासद को तोड़ है। मौलाना फजल रहमान आजादी मार्च में शिरकत पर अपोजिशन के शुक्रगुजार। कहा, महंगाई ने कौम को तबाह कर दिया। फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, ताजरों पर तशद्दुद किया जा रहा है, सरकारी अस्पतालों की निजकारी की जा रही है। हम सिफारतकारी के मैदान में अकेले हो चुके हैं। आजादी मार्च से कैसे निपटा जाए, वजीर आजम ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इस्लामाबाद तलब कर लिया। वजीर कानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं कि मौलाना का जैसा प्लान होगा हुकूमत वैसे ही बड़ी तैयारी करेगी। अमन अमान का मसला पैदा होगा तो कानून हरकत में आएगा। मदारिस के बच्चों को सियासी सरगर्मियों से दूर रखा जाए। नवाज शरीफ साहब ने सियासी सूझबूझ की तहारत और अपने सियासी तजर्बे की महारत का सबूत देते हुए कोयलों की तजारत से जो है वो अपने आप को इज्तनाब इख्तियार किया है। मौलाना फजल रहमान साहब का जो धरना है इसमें मुंह भी काला होगा, हाथ भी काले होंगे, पाँव भी काले होंगे। मौलाना का धरना कोयले की तिजारत के मुतरादिफ है। फैयाजुल हसन चौहान की मौलाना फजल रहमान पर तनकीद। कहा, नून लीग और पीपल्स पार्टी के हाथों में मजबूरी की चूड़ियां हैं। दोनों ने मौलाना फजल रहमान को इनकार कर दिया है। लाहौर की एहतसाब अदालत में चौधरी शुगर मिल्स केस में नवाज शरीफ का 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने नवाज शरीफ को नैब की तहवील में दे दिया। पाक फौज के 3 मेजर्स को कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर मुलाजमत से फारिग कर दिया गया। 2 मेजर्स को 2-2 साल कैद बामुशक्कत की सजा भी दी गई। ISPR के मुताबिक अफसरान को नज्म ज़ब्त की खिलाफ वर्जी और बदउनवानी पर सजा दी गई। तर्जुबान पाक फौज का कहना है कि इल्जामात साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त और सजा दी गई। तालिबात के हक में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के डॉक्टर सरापा एहतजाज। हड़ताल आज भी जारी। सरकारी अस्पतालों की OPDs और ऑपरेशन थिएटर्स आज भी खुल न सके। मरीज और उनके अहल खाना परेशान। सिंध में बहुत सी बीमारियों की वबा फैल गई। डेंगू स्प्रे और निगलेरिया के लिए पानी क्लोरिनेट करने का काम KMC का है। वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचूहू कहती हैं, सिंध हेल्थ केयर कमीशन के कामों में रुकावट डाली जा रही है। एंटी करप्शन को पहले हमसे राब्ता करना चाहिए था। करंट ने एक और हंसता बसता घर उजाड़ डाला। कराची के इलाके नॉर्थ नाजाबाद में जमीन पर पड़े बिजली के तार ने एक और मासूम की जान ले ली। करंट लगने से 8 साला बच्चा जान बहा। मजहब खवातीन को मालियाती उमूर से दूर रहने का दर्स नहीं देता। गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर कहते हैं, खवातीन को बराबर के हुकूक देकर मईशत में बेहतरी लाई जा सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क सदर तैयब उर्दवान से टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से तुर्की के तहफ़्फ़ुज़ात को बाखूबी समझता है। तुर्क अफवाज की शाम में कुर्द मलेशिया के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। हमलों में तेजी आ गई। तुर्क फौज ने सरहदी रासुलैन और तिल अबीस को घेरे में ले लिया। हजारों अफराद नकल मकानी पर मजबूर। आलमी बरादरी की मुजम्मत। डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी हुई है। चीफ दफ्तर खारजा के DG बराए साउथ एशिया और साथ डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने
भारतीय नाज़िम अल उमूर और डिप्टी हाई कमिश्नर गवर्नर अहलवालियों को आज दफ्तर खारजा तलब किया और LOC पर सीज़फायर माहिदे की खिलाफवर्जी पर शदीद एहतजाज किया। भारतीय नाज़िम अल उमूर के हवाले सीज़फायर की खिलाफवर्जी पर एहतजाजी मुरासला भी किया गया और कहा गया है कि भारतीय फौज ने LOC के नेजा पीर, शरदा, सतवाल, बाक्सर, तितरी नोट सेक्टरों पर शहरीबाजी पर बिला इश्तिहार फायरिंग की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारतीय फायरिंग से एक 10 साल बच्चा फैजान शहीद हुआ है, जबकि भारतीय फौज की फायरिंग से खवातीन और बच्चों समेत 16 बेगुनाह शहरी शहीद हुए, जख्मी भी हुए। 16 बेगुनाह शहरी जख्मी भी हुए। भारतीय फौज लाइन ऑफ कंट्रोल पर तसलसल से शहरीबाजी को खुदकार और भारी असलहा से निशाना बना रहे हैं। भारत की तरफ से 2017 में कितनी दफा रवा बरस में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़फायर की खिलाफ वर्जी की है भारत ने? जी, भारत की तरफ से 2017 से जंगबंदी की खिलाफवर्जी पर शदीद तेजी आई और फिर साल 2017 में 1970 मरतबा जंगबंदी की खिलाफवर्जी की गई। इसी तरह मौजूदा साल में भी मुसलसल जो है ये सिलसिला जारी है और अब तक इसी वीक में ये तीसरी दफा है कि दफ्तर खारजा में तलब किया गया है एक हफ्ते के अंदर भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को, उनसे शदीद एहतजाज किया गया है क्योंकि पाकिस्तान समझता है कि शहरी आबादी को जो निशाना बनाना ये इंसानी हकूक और बैन अवी की खिलाफवर्जी है। तहाँ भारत की तरफ से ये जो खिलाफवर्जी ये इलाकाई अमन और सलामती के लिए भी खतरा है। इसके अलावा किसी भी किस्म की जो गलत फहमी है, जो किसी स्ट्रेटेजिक उसका तस्वीराती गलत फहमी का बायस बन सकती है, जो जनूबी एशिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक होगा। पाकिस्तान ने भारत पर जोर दिया है कि 2003 की जंगबंदी के मायदे का भी एहतराम यकीनी बनाए, अपनी अफवाज को जंगबंदी पर कारबंद रहने की मुकम्मल हिदायत करे। इसके अलावा इन वाक़यात की तहकीकात भी करे। जी ठीक है, नवीद अकबर अपडेट करें, आपका शुक्रिया। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से जाम शहादत नोश करने वाले पाक फौज के सिपाही नेमत वली को आबाई गांव बजियोट में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद सिपाही नेमत वली का ताल्लुक गजर की तहसील यासीन के गांव बिजियोट से था। पाकिस्तान पाक फौज। उनका जसद खाकी आज उनके गांव बिजियोट पहुंचाया गया। नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। शहीद को फौजी एजाज के साथ सुपर्द खाक किया गया। अस्करी हुक्काम की जानिब से फूल भी रखे गए। कश्मीरियों के दिल से मौत का खौफ खत्म हो चुका है। कर्फ्यू खत्म होते ही लाखों कश्मीरी सड़कों पर होंगे। वजीर आजम इमरान खान यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर इंसानी हाथों की जंजीर बनाने वालों से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आलमी मीडिया को मकबूजा कश्मीर में भारतीय मजालिम नजर नहीं आ रहे, जबकि भारत ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है। आलमी मीडिया हांगकांग का मुजाहिरा दिखाता है, जबकि हांगकांग तो चीन का जायज हिस्सा है। पाकिस्तानी कौम कश्मीर के लोगों के साथ खड़ी है, हमेशा खड़ी रहेगी। हम बार बार दुनिया को पैगाम देंगे, 80 लाख इंसानों को हिंदुस्तान की फौज ने कर्फ्यू में बंद किया हुआ है। 2 महीने से ज्यादा हो गए। आलमी मीडिया हांगकांग की प्रोटेस्ट को तो फ्रंट पेज हेडलाइन न्यूज उसमें पेश करता है कि एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट हो रही है और उसको बार बार दिखाता है। शायद 2-3 लोग एक्सीडेंट की वजह से हांगकांग में मरे हैं, लेकिन यहां कश्मीर में कि 80 लाख लोगों को उन्होंने बंद किया हुआ है। औरतें, बच्चे, बूढ़े, बीमार सब बंद है और आलमी मीडिया में कवरेज ना होने के बराबर है। पिछले 30 साल में कम से कम 1 लाख कश्मीरियों की शहादत हुई। ये वो हक मांग रहे हैं जो आलमी कम्युनिटी ने यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में उनको हक दिया था, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। मुल्क भर में कश्मीर और मनाया गया। मुख्तलिफ शहरों में अवाम की जानिब से रैलियों और सेमिनार्स का इनेकाद किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज वजीर आजम की हिदायत के मुताबिक कश्मीर आवर मनाया गया। ननकाना साहब में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तलबा ने गोल चौक के करीब हाथों की जंजीर बनाई। गुजरांवाला में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए पहलवानों ने रैली निकाली। कश्मीर बनेगा। दुनियापुर, शेखुपुरा, भक्कर और दीगर शहरों में भी शहरी सड़कों पर निकले।
बलूचिस्तान के शहर उथल, बेला और हब में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकाली गईं। कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल से प्रेस क्लब तक रैली निकाली गई। डेरा बुगटी के निजी स्कूल में कश्मीरी बच्चों पर होने वाले मजालिम के खिलाफ सेमिनार और रैली निकालने का इनेकाद किया गया। कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। सिंध के शहर टंडो मोहम्मद खान में भी कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तलबा सड़कों पर निकले। मकबूजा कश्मीर में जुल्म जबर की इंतहा हो गई। कश्मीरियों को नमाज जुमा के इज्तिमात से रोक दिया गया। 10वें जुमे भी वादी में पाबंदियां सख्त हैं। कर्फ्यू का 68वां रोज है। कश्मीरी घरों में महसूर है। मनाने का ऐलान। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि 27 अक्टूबर वो मनहूस दिन है जिस रोज भारत ने कश्मीर पर कब्जा किया। 27 अक्टूबर को धरना सियासत के मकासद कुछ और हैं। कश्मीर के साथ यकजहती 27 तारीख तो वो मनहूस दिन है जिस दिन भारत ने मकबूजा कश्मीर पे कब्जा किया। 27 अक्टूबर तो वो दिन है जिस दिन भारतीय फोर्सेस श्रीनगर में दाखिल हुई, उनने मार्च किया, उनने कब्जा किया। और आप 27 को कह रहे हैं हम यकजहती। 27 को सारी दुनिया में यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता है। तो हमने फैसला किया है, हुकूमत ने, कश्मीर सेल ने फैसला किया है कि 27 अक्टूबर को पूरे पाकिस्तान में हर शहर में कश्मीरियों के साथ यकजहती का मुजाहरा किया जाएगा। आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं और मीडिया वाले जो गहरी नजर रखते हैं वो जानते हैं, धरने की सियासत के पीछे कुछ और है, मकासद कुछ और है। और अभी आपको बताएं कि मुल्क की सियासी सूरत हाल में आजादी मार्च से बोलचाल, धरने और मार्च से कैसे निपटा जाए, हुकूमत ने काउंटर प्लान बनाना शुरू कर दिया। वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास जारी है। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल और आजादी मार्च से मुतालिक मुशावरत की जा रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे रेहान शेख से। जी रेहान शेख, अपडेट कीजिए, कौन कौन से उमूर ज़ेर गौर आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए वजीर आजम इमरान खान की ज़ेर सदारत वजीर आजम ऑफिस में जो है एक अहम इजलास जारी है। पार्टी तर्जुमान इसके अंदर मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर जो इजलास है मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल के अलावा JUI का जो आज़ादी मार्च है इस हवाले से तबादला ख्याल किया गया और अपोजिशन की जानिब से जो मुमकिन एहतजाज है इस पर भी मुशावरत की जाए, किस तरह इसका सद्देबाब किया गया। और उसके साथ साथ वजीर आजम ने दौरा चीन से मुतल्लिक भी पार्टी के जो तर्जुमान है उन्हें इत्तेफाक में लिया और तर्जुमानों को अहम हदायत दी कि आइंदा आज़ादी मार्च के हवाले से कोई भी अगर बयान देना है तो वो सोच समझ के और पार्टी बयानिए के मुताबिक देना है। अच्छा रेहान, कहा जा रहा है कि आज़ादी मार्च से निपटने के लिए 3 वज़रा पर मुश्तमिल कमेटी भी बनाई जाएगी जो मौलाना को राम करने की कोशिश करेगी। इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? देखिए बिल्कुल कहा जा रहा है कि आजम सवाती और वजीर मजहबी अमूर इसके अंदर शामिल हैं, जबकि प्रेस खतक को ये टास्क सौंपा गया है, लेकिन बाज़ाब्ता इस किस्म का कोई अभी ऐलान सामने नहीं आया। लेकिन वजीर आजम की जानिब से जो एतमाद के जो वज़रा हैं उनको ये टास्क सौंपा गया है, खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत के लिए। और हुकूमत की यही कोशिश है कि अतुल इम्कान की आज़ादी मार्च ना हो और अगर मार्च होता भी है तो सिर्फ वो 1 या 2 दिन का हो, वो आए तकरीर करें और चले जाएं, यहाँ पे धरना न दिया जाए। उन्हें कायल करने की कोशिश की जाएगी कि इन हालात में जहाँ कश्मीर का मसला गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर चुका है वहाँ इस किस्म के जो मार्च हैं ये मुल्क को भी नुकसान पहुँचाते और कश्मीर काज को भी नुकसान होगा। इस हवाले से जो वजीर आजम जो है आज के इजलास में तर्जुमानों से भी बातचीत कर रहे हैं, उन्हें अहम हदायत भी दे रहे हैं और इसमें मुमकिन तौर पर वो टास्क भी सौंपे कि आगे उन्होंने कश्मीर काज के हवाले से जो क्या करना है और खास तौर पर आज़ादी मार्च के हवाले से भी शायद वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हुकूमत की तो यही कोशिश होगी कि मार्च को रोका जाए, लेकिन अगर ये मार्च नहीं रुकता, JUI समेत तमाम अपोजिशन जमातें धरना दे देती हैं, तो इस सूरत में क्या हिकमत अमली होगी हुकूमत की? इस पर भी गौर किया गया है? कुछ सामने आ सका है? आखिर हुकूमत का प्लान क्या है, काउंटर प्लान क्या है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम दूसरी तरफ देखें
तो इस्लामाबाद में जो है इस्लामाबाद पुलिस की जो छुट्टियां हैं वो मनसूख कर दी गई हैं और इसके अलावा उनकी तरबीती मशकें भी जारी हैं ताकि किसी भी हिकमत अमली जो है उससे निपटा जाए और कोई भी इस किस्म की सूरत हाल होती है लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल से निपटने के लिए पुलिस को बर वक्त तैयार रखा जाए। इसके अलावा जो कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उन्हें भी मुतारिफ कर दिया गया है और किस किस पॉइंट पर रोकना है, क्या करना होगा, ये वो तमाम तर चीजें हैं। लेकिन उससे पहले हुकूमत पॉलिटिकली इस आज़ादी मार्च को रोकना चाह रही है और पॉलिटिकली हुकूमत इस आज़ादी मार्च को रोकना चाह रही है। अपडेट करे थे रेहान शेख, आपका शुक्रिया। वज़ीर क़ानून पंजाब राजा बशारत कहते हैं कि मौलाना फजल रहमान का जिस कदर बड़ा प्लान होगा हुकूमत उतनी ही बड़ी तैयारी करेगी। अमन अमान का मसला पैदा होगा तो कानून हरकत में आएगा। मदारिस के बच्चों को सियासी सरगर्मियों से दूर रखा जाए, एक बार प्लान सामने आने दे, उसके मुताबिक हुकूमत लाहे अमल तैयार करेगी। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राजा बशारत का मजीद क्या कहना था, आपको दिखाते हैं। एक दफ़ा उनका प्लान सामने आने दें, जितना बड़ा प्लान होगा उतनी बड़ी गवर्नमेंट की भी तैयारी होगी। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा कबल अज वक्त होगा ये कहना कि हम फलां के साथ फलां कर देंगे। सूबे में अमन व अमान को कायम रखना, अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर इसमें कोई रखना पैदा करने की कोशिश करेगा, कानून को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो फिर कानून जो है वो हरकत में आएगा। हम तो पहले से कह रहे हैं कि अवाम को पोलिटिकल एक्टिविटीज़ में लाएं, बच्चों को ना लाएं। कोई भी दीनी मदरसा बच्चों को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और बिलखुसूस उन बच्चों को कि जो कि माइनर हैं, जो कि नाबालिग हैं। वजीर कॉलोनीज पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि शहबाज शरीफ जानते हैं कि मौलाना का धरना कोयले की तिजारत के मुतरादिफ है। नून लीग और पीपल्स पार्टी के हाथों में मजबूरी की चूड़ियां हैं। दोनों ने मौलाना फजल रहमान को इनकार कर दिया है। लाहौर में पंजाब असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फयाजुल हसन चौहान का मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने सियासी सूझबूझ की तहारत और अपने सियासी तजर्बे की महारत का सबूत देते हुए कोयलों की तजारत से जो है वो अपने आप को इज्तनाब इख्तियार किया है। मौलाना फजल रहमान साहब का जो धरना है इसमें मुंह भी काला होगा, हाथ भी काले होंगे, पाँव भी काले होंगे। और शहबाज शरीफ साहब इस बात को समझ चुके हैं कि सियासत के अंदर कभी जेल, कभी तेल, कभी खुशी, कभी गम, कभी पास, कभी फेल, ये बातें लगी रहती हैं। नून लीग के अंदर जो दूसरा ग्रुप है जो परवेज रशीद साहब की आइडियोलॉजी को मानने वाले, वो शायद शहबाज शरीफ साहब को नाकाम बनाने की कोशिश करेंगे। अब नून लीग कम अज कम इस मार्च के करीब नहीं आएगी। मौलाना फजल रहमान साहब का धरना, उस धरने का आलम यह है ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। नून लीग ने भी बेवफाई कर दी, बिलावल जरदारी साहब भी बेवफाई कर गए। ऊपर से बस दिखावे की बातें हैं, दिखावे के नारे हैं, दिखावे की बड़कें हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने लीगी रहनुमा पर मुकदमा को मन घड़त करार दे दिया और कहा कि गिरफ्तार कर लिया जाता है लेकिन सबूत कोई नहीं होता। इस्लामाबाद में पेशी के मौके पर उनका कहना था कि मौलाना फजल रहमान का आज़ादी मार्च बड़ी कामयाबी है। गिरफ्तारी है जी, साबित क्या होता है? साबित सबूत हो तो कुछ हो। आज तक करप्शन का कोई चार्ज या नवाज शरीफ पे हमारे ऊपर है। तरह तरह की बातें को यहाँ से वहाँ से सुनते हैं, इधर बना देते हैं, उधर बना देते हैं। ये फैब्रिकेशन ऑफ केसेस है। जब स्टेट ही इनजस्टिस पे उतर आए तो ये केस ना कभी चले और तारीख इनको माफ करेगी। बहरहाल हम हाजिर हैं, ये सब बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन शायद हुकूमत बर्दाश्त ना करे। आज़ादी मार्च ही सबसे बड़ी कामयाबी है। हुकूमत तो नाकाम हो चुकी है। देखिए ये क्या पार्टी का फैसला है, पार्टी की इजाजत का। एहतसाब अदालत लाहौर ने नवाज शरीफ को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। नवाज शरीफ के वकील का दलाइल में कहना था कि पनामा लीक्स में चौधरी शुगर मिल्स की तहकीकात हो चुकी है। नवाज शरीफ अब ना तो शुगर मिल्स के डायरेक्टर हैं और ना